महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से तो है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है वो नाराज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिन मंत्रालयों की मांग की है उस पर बीजेपी ने अभी फैसला नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर ये भी सामने आई कि अगर फडणवीस अपनी बात पर टिके रहे तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, शिंदे के 5 मंत्री जो है वो कभी मंत्री पद नहीं संभाल पाएंगे। महाराष्ट्र में सीएम और 2 डिप्टी सीएम की शपथ के बाद अब सभी की नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं। फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। सूत्रों की माने तो नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 5 मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, संजय राठौड़ और संजय शिरसाट को नई सरकार में लेने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में शिवसेना के दूसरे विधायकों की लॉटरी लग सकती है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 12 दिसंबर को होने की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो इन नेताओं की मंत्रिमंडल में वापसी बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में देखना होगा कि इन दिग्गज नेताओं को सीएम शिंदे कैसे साधते हैं, वह उनकी नाराजगी दूर कर पाते हैं। महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण की है। मंत्रिमंडल को लेकर अगर बात करें तो फॉर्मूला फिलहाल बनता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी 3 नहीं केवल एक ही मंत्रालय जो है, एक मंत्रालय शिंदे और अजीत पवार को दे सकती है। और अगर एक मंत्रालय पर बात नहीं बनती है तो ये भी हो सकता है कि महायुति में फूट पड़ जाए और शिंदे और अजीत पवार महायुति का साथ छोड़ दें।